हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। कहानी किसी भी फिल्म की जान होती है और अगर कहानी सच्ची हो तो फिल्म देखने का मज़ा दोगुना हो जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सच्ची भी है और जिस पर एक ज़बरदस्त फिल्म भी बनी है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक इंजीनियर जो नया नया पास आउट होता है और कुछ ना कुछ क्रेजी बनाने का भूत उस पर सवार रहता है। उसे कुछ ना कुछ क्रिएट करने के लिए हर तरह की आज़ादी चाहिए होती है और वो आए दिन नियम तोड़ता रहता है। इससे न केवल उसके माता पिता परेशान रहते हैं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड भी ब्रेकअप कर लेती है। सब चाहते हैं कि वो अपना जीनियस दिमाग कुछ नॉर्मल करने में लगाए। एक दिन जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है तो वो उसे गुस्से में कह देती है कि वह अपनी ही एक दुनिया बनाकर बैठा है जो रियल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है। ये बात भले ही उसकी गर्लफ्रेंड ने गुस्से में कह दी, पर वो इंजीनियर इसे सीरियसली ले लेता है और इटली के रेमिनी बीच से 11 किलोमीटर दूर एड्रियाटिक सी में वो एक स्टील और कंक्रीट का बना एक अपना देश बनाता है, जहाँ पीने को फ्रेश वाटर है, बार है, रेस्टोरेंट है, नाइट क्लब है, शॉप है और पोस्ट ऑफिस भी है। वहाँ किसी भी तरह का कोई नियम नहीं है और ना ही कोई टैक्स है। उसने यह देश इंटरनेशनल वाटर में बनाया, जहाँ किसी भी देश का कोई अधिकार नहीं है और वहाँ किसी भी देश की गवर्नमेंट की कोई दखलंदाजी संभव भी नहीं थी। उस इंजीनियर और उसके कुछ साथियों ने मिलकर वहाँ खुद की करेंसी, पासपोर्ट, लैंग्वेज और यहाँ तक कि खुद का स्टाम्प भी जारी किया। बनाने वाला इंजीनियर ने खुद को वहाँ का प्रेसिडेंट और अपने कुछ साथियों को उसके वर्क से रिलेटेड मिनिस्टर्स घोषित कर दिया। इस आइलैंड का नाम उसने रोज आइलैंड रखा। यह अजूबा धीरे धीरे मीडिया और टूरिस्ट का ध्यान आकर्षित करने लगा और इससे उस इंजीनियर की टैक्स फ्री इनकम बढ़ने लगी। वहाँ की आज़ादी पास के देश यानी कि इटली की गवर्नमेंट को खलने लगी और वो इसे एक दुश्मन की तरह देखने लगा। फिर आगे क्या हुआ और क्या उस इंजीनियर की अपने खुद के एक देश बनाने की जिद सरवाइव कर पाई या नहीं, ये आपको फिल्म देखकर पता करना चाहिए। सबसे पहले तो एक ऐसे देश को बनाने का आइडिया ही क्रेजी है। फिर एक सी के बीचों बीच स्टील और कंक्रीट का आइलैंड बनाना, वो भी लो बजट में, दिलचस्प है। वहाँ ड्रिल कर फ्रेश वाटर अरेंज करना लगभग इम्पॉसिबल है और फिर उसे देश की शक्ल देना और लोगों को अट्रैक्ट करना कि वो वहाँ के नागरिक बने, वो भी आइडिया बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आपको बता दूं कि इस क्रेजी मूवी का नाम है रोज आयरलैंड और यह नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। आप इसे वहाँ देख सकते हैं और मुझे पक्का यकीन है कि यह मूवी आपको भी उतना ही सरप्राइज करेगी जितना इसने मुझे किया। सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग है इस अनोखी कहानी का सच होना, लेकिन सच्ची कहानी इससे थोड़ी अलग है। सच्ची कहानी के हिसाब से जॉर्जियो नाम के इंजीनियर ने अपने दोस्त मैरिजियो के साथ मिलकर 1958 में एक आइलैंड बनाना शुरू किया। कई रुकावटों के बाद लगभग 10 साल बाद 1967 में उसने यह आइलैंड बनाया। उसने 400 मीटर का एक प्लेटफॉर्म बनाया और उसके ऊपर दीवार तैयार किया। उनका 5 फ्लोर का प्लॉट बनाने का प्लान था, पर कई हर्डल्स के कारण वो सिर्फ 1 फ्लोर का ही प्लॉट बना सके। उन्होंने वहाँ फ्रेश वाटर की व्यवस्था की, वो भी समुद्र के बीचों बीच ड्रिल करके। 20 अगस्त 1967 को इसे टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया और देखते ही देखते यह हजारों लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया। अगले ही साल जॉर्जियो रोजा ने इसे इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया और खुद को वहाँ का प्रेसिडेंट। वैसे रियल स्टोरी में जॉर्जियो और उसकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला रोजा पति पत्नी हैं और दोनों ने मिलकर इस आइलैंड को बनाया। दोनों का एक बेटा भी है, लॉरेंजो, जिसने 2009 में इस आइलैंड के बने कुछ स्ट्रक्चर्स को अपने पास सुरक्षित रखा है। पर इस आइलैंड का आखिर क्या हुआ, इटली गवर्नमेंट ने इसके साथ क्या किया, क्या ये आइलैंड आज भी सरवाइव कर रहा है या नहीं, ये जानना दिलचस्प है और आपको यह फिल्म देखकर ही पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जब भी बाहर निकले मास्क ज़रूर पहनें। थैंक यू सो मच।